नमस्कार। सेबी सहारा केस की सुनवाई हुए लगभग एक सप्ताह हो गए हैं। पिछले शुक्रवार को यानी 24 जुलाई 2026 को सेबी सहारा केस की सुनवाई हुई थी और उसमें जो कुछ लाइव अपडेट आया था उसके बारे में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारियां दी भी थी, लेकिन उसके बाद पोर्टल पर अभी भी कोई भी अपडेट नहीं हुआ है, ना केस लिस्टिंग का और ना ही कोई आर्डर सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर अपडेट किया गया है। तो एक बार फिर छोटे समय के लिए सेबी सहारा केस कोमा में चला गया है, ऐसा लगता है। उम्मीदें बहुत थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जब स्पेशल बेंच का गठन किया गया तो उम्मीद थी कि कम से कम सप्ताह में एक बार तो सुनवाई होगी। कल 31 जुलाई 2026 है, यानी कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन ने जो स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट में स्पेशल लिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया है, जिसकी कि आखिरी बार सुनवाई 29 मई 2026 को हुई थी, जिसमें एक रिटर्नेबल नोटिस जारी किया गया था रिस्पोंडेंट के लिए। तो कल 31 जुलाई है, उम्मीद पूरी है कि इस केस की सुनवाई होगी। हालांकि बीच में आज ही दोपहर में कुछ समय के लिए सहारा और स्टेट ऑफ यूपी का यही केस 3 अगस्त 2026 के लिए मेंशन किया गया था, और वहीं पिनाक पानी मोहंती केस जिसकी सुनवाई 12 सितंबर 2025 के बाद हुई ही नहीं। कई डेट पड़े लेकिन सुनवाई उस पर नहीं हुई। आखिरी सुनवाई में एक आईए के माध्यम से सीआरसीएस पोर्टल के लिए सोसाइटीज के निवेशकों को पेमेंट करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो कि लगभग बढ़ चुके हैं। पोर्टल पिछले कुछ समय से सही से काम भी नहीं कर रहा था, और सही से काम करना नहीं करना ये दूसरा मामला बन रहा है, लेकिन सबसे पहले डेफिशिएंसी के शिकार हैं, डाटा मिसमैच के शिकार हैं, डाटा मौजूद नहीं है के शिकार हैं, जिसको ना सीआरसीएस पोर्टल आर सुभाष रेड्डी जी की कमेटी सही करना चाहती है, ना ही सहारा अपने उन सोसाइटीज मेंबर को जेन्युइन इन्वेस्टर्स बनाने के लिए कोई कदम ठोस उठा रहा है। उम्मीद है कि 3 अगस्त 2026 को पिनाक पानी मोहंती केस की सुनवाई हो और पोर्टल से संबंधित खामियों को सुप्रीम कोर्ट सुने और कमेटी को निर्देश दे कि उसको सुधारा जाए, ताकि लाखों जो डेफिशिएंसी के शिकार हुए हैं सोसाइटीज़ के मेंबर, उनका डेटा तो कम से कम सही हो जाए, कि जब भी पैसा सेबी सहारा फंड से जारी हो, प्रॉपर्टियां बिक्री हो, फंड का इंतजाम हो, तो उनको पैसा तो कम से कम मिल जाए। वहीं एक केस सुना गया था, मैं बात कर रहा हूं सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केस का, जो कि लास्ट टाइम में 30 अक्टूबर 2025 को सुना गया था। हियरिंग पूरी हुई, ऑर्डर रिजर्व हो गया। लगभग 9 माह हो चुके हैं। हालांकि ये कोई लीगल प्रावधान नहीं है कि 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल के अंदर कम से कम उनको ऑर्डर को जारी करना ही होगा। लेकिन फिर भी जब करोड़ों निवेशकों से जुड़ा कोई मामला हो, करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होता नजर आ रहा हो, तो ऐसे कई मामले जो कोर्ट के अंदर चल रहे हैं उसमें कोर्ट को अतिशीघ्रता दिखानी चाहिए, और सुनवाई का वो ढुलमुल रवैया कि 15 से 20 साल के अंदर कई इन्वेस्टर्स, कई एजेंट, बहुत सारे कर्मचारी इस देश की न्याय व्यवस्था सरकारों से उम्मीद लिए इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी वही ढुलमुल रवैया सुप्रीम कोर्ट अपना रहा है। 9 महीने से सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हियरिंग पूरा होने के बाद भी ऑर्डर रिजर्व रखा गया है। अब देखना है कि उसकी जरूरत सुप्रीम कोर्ट को कब समझ में आती है, कि वो रिस्पोंडेंट हो, पिटिशनर हो, उससे जुड़े आम सिविलियंस हो, तो ये कब समझ में आएगा सुप्रीम कोर्ट को कि अब इस ऑर्डर को जारी किया जाए, ताकि इससे जुड़े जरूरी लोगों को कम से कम न्याय मिल सके। और वहीं पटना हाई कोर्ट के अंदर विश्व भारती जनसेवा का जो पिटीशन है, जो क्रमशः 23 को नहीं सुना जा सका, 24 को सुनवाई हुई, फिर उसको 30 जुलाई के लिए आगे बढ़ाया गया, तो अभी भी उस मामले में कोई ऑर्डर अपडेट नहीं है, ना नेक्स्ट हियरिंग का कोई डेट आया है, तो उस पर भी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको सूचित अवश्य करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।